To my channel. In this video we are going to discuss NCERT class 8 science chapter 2 microorganisms friend and foe की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर. सो लेट्स स्टार्ट. इससे पहले इस चैप्टर के कीवर्ड आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और या फिर उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ से जाकर डायरेक्ट देख सकते हो. चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको देख सकते हो. और बाकी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, कीवर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, नोट्स आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. आप उसको डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हो. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. ए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ डैश. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. ऐसे उसको नेक्ड आई से हम नहीं देख पाते हैं. B, blue green algae fix dash directly from air and enhance soil fertility. अब जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, वो डायरेक्टली प्लांट नहीं ले सकता है. तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या करता है? फिक्स करता है नाइट्रोजन को और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है और अवेलेबल करता है नाइट्रोजन को ताकि प्लांट उसको ले सके. ठीक है. C, अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट. अल्कोहल ईस्ट की हेल्प से उसको हम अल्कोहल को बना पाते हैं. डी, कॉलेरा इज कॉज बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे कि कॉलेरा होता है. क्वेश्चन 2 जो कि टिक द करेक्ट आंसर है. ए, ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ. जो ईस्ट है वो किसके प्रोडक्शन में यूज होता है? शुगर के, अल्कोहल के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन. आंसर हमारा अल्कोहल है. जो ईस्ट का यूज़ हम अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए करते हैं. बाकी जितने भी ऑप्शन है उसका यूज़ हम इनके प्रोडक्शन के लिए नहीं करते. तो अल्कोहल इज राइट ऑप्शन. बी, द फ्लोइंग इज एन एंटीबायोटिक. अब इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? सोडियम बाइकार्बोनेट नो. स्ट्रेप्टोमाइसिन यस. ये है हमारा एंटीबायोटिक. अल्कोहल और ईस्ट नहीं है, ये तो हमें पता है. सी, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ. जो मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ कौन सा है? उसको कहते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. जो मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ है उसको वो उसकी कैरियर है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, स्प्रेड करती है. तो उनका नाम है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. क्वेश्चन नंबर 3, मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए विद देयर एक्शंस इन कॉलम बी. अब जो कॉलम ए है उसमें ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हुए हैं, कॉलम बी में उनके एक्शंस हैं, वो क्या करते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं, उसके साथ हमें मैच करना है. हमारा आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैच करके. फर्स्ट, बैक्टीरिया, वो कॉजिंग करता है कॉलेरा. जितने भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना है. सेकेंड, जो राइजोबियम है वो फिक्स करता है नाइट्रोजन. और थर्ड है लैक्टोबैसिलस, उसका काम है जो कर्ड है उसको सेटिंग करना. ईस्ट, ये बेकिंग ऑफ ब्रेड में काम आता है और अल्कोहल में भी काम आता है. ठीक है. ए, प्रोटोजोआ एक कॉजिंग, ये क्या कॉज करता है? मलेरिया. और वायरस ये कॉजिंग एड्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई? इफ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमें पता है कि हम उसको ऐसे अपने आंखों से नहीं देख सकते. क्यों? क्योंकि वो बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं. दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ठीक है. तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ जो हमारा माइक्रोस्कोप है उसकी हेल्प से ही देख सकते हैं. नंबर 5, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो मेनली 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो ग्रुप है, बैक्टीरिया, फंजाई, सॉरी यहाँ पे आई मिसिंग है, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस. मैं यहाँ पे आपको इमेज दिखा रही हूँ. जो यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हो टाइप ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया, ये इसकी इमेज है. एल्गी, यहाँ पे देखो कैसा एल्गी दिखता है. ये 2 है एल्गी जिसमें स्पाइरोगैरा एंड यहाँ पे क्लैडोमोनास है. प्रोटोजोआ, एमीबा और पैरामीशियम ये इसके एग्जाम्पल है. फंजी के एग्जाम्पल है हमारा ये ब्रेड माउल्ड हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलम हो गया. और वायरसेस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 2 वायरस के इसके इमेजेस हैं. तो ये हमारे टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्वेश्चन नंबर 6, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. अब उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमें नाम बताने हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है सॉइल में. आंसर है राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गे जिसको एनाबिना और नॉस्टिक कहते हैं, नॉस्टॉक, एजोबैक्टर और
क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। तो ये 4 है हमारे जो कि एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको फिक्स करते हैं, सॉइल में अवेलेबल करते हैं ताकि उसको प्लांट्स ले सकें। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ। अब 10 हमें ऐसे यूज़ बताने हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो हम डेली बेसिस पे देखते हैं या यूज़ हो रहा होता है। आंसर फर्स्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन जो हेल्प करता है, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। अब पहला तो यही है कि नाइट्रोजन क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव करता है। कैसे? नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। सेकेंड, बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस हेल्प इन सेटिंग कर्ड। जैसे दूध से कर्ड बनता है, वो किसके थ्रू बनता है? हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अगर वो ना हो तो कर्ड नहीं बनेगा। तो सेकेंड यूज़ तो ये हो गया। थर्ड, ईस्ट का इस्तेमाल होता है। जो ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका यूज़ करते हैं मेकिंग ब्रेड, केक एंड अल्कोहल, ठीक है। 4 हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट बाय डिकम्पोजिंग वेस्ट। जो भी डेड मटेरियल होता है, जो ऑर्गेनिज्म डेड हो गया, प्लांट डेड हो गया, उसमें क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको डिकम्पोज करने लगते हैं और इससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन होता है। 5, सम माइक्रोब्स आर यूज टू मेक मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स भी बनाए जाते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर एंड ऑर्गेनिक एसिड। कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके विनेगर और ऑर्गेनिक एसिड भी बनाया जाता है। 7, माइक्रोब्स आर यूज इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए। 8, some microorganisms are used in the preparing of vaccine। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम वैक्सीन भी बनाते हैं। 9, एल्गी लाइक स्पाइरुलिना आर यूज एज हेल्थ फूड। अब ये जो एल्गी है इसको हेल्थ फूड की तरह भी यूज़ किया जाता है। 10, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन द डाइजेशन में हेल्प करता है फूड का इन ह्यूमन एंड एनिमल के इंटेस्टाइन में। तो ये हमारा 10 यूजेस या बेनिफिट्स कह लो, ये हमारा हो गया। अब अभी हमने बेनिफिट्स देखे, अब इसके हमें शॉर्ट पैराग्राफ लिखने हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। तो हमारा जैसे चैप्टर है, बैक्टीरिया हमारा फ्रेंड भी है और फॉय भी है, एनिमी भी है। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखते हैं। आंसर, वाइल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल, सम कैन बी हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट। भले ही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूज़फुल है, बट कुछ इनमें से ऐसे भी हैं जो कि हार्मफुल हैं, जो कि इंसानों में, एनिमल्स में और प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स लाइक, ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस कैन कॉज डिजीजेस। कौन कौन से डिजीज़ कॉज कर सकते हैं ये? ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, मलेरिया, एड्स एंड इन्फ्लुएंजा। सम जो फंजी है एंड बैक्टीरिया स्पॉइल, फूड को भी स्पॉइल कर देते हैं, मेकिंग इज़ अनसेफ टू ईट। एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्रॉप को इन्फेक्ट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं येल्ड को, जबकि फसल है उसको ख़राब कर देते हैं। और इन्वायरमेंट जो हमारी इकोनॉमिक है उसमें काफ़ी लॉस हो जाता है ड्यू टू दिस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो कॉन्टामिनेट वाटर, कॉजिंग वाटर बॉर्न डिजीजेस। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो कि क्या करते हैं, पानी को ही ख़राब कर देते हैं, कॉन्टामिनेट कर देते हैं, जिससे कि अगर कोई ले उस पानी को, कॉन्टामिनेटेड पानी को, तो और वाटर बॉर्न डिजीजेस हो जाते हैं। थस दे मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल एंड मैनेज। अब हमें इनको बहुत ही केयरफुली कंट्रोल भी करना होता है, मैनेज भी करना होता है, ताकि हम इन सब हार्मफुल इफेक्ट से बच सकें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या होता है? वो एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। दे आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। अब इसका एंटीबायोटिक्स का काम यही है कि स्टॉप कर देता है बिल्कुल ही ग्रोथ, जो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है जिसके कारण इन्फेक्शन हुआ होता है या फिर कोई डिजीज़ हुआ होता है, उस बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको ख़त्म कर देती है, उनको मार देती हैं। और इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी होता है इंसानों में और एनिमल्स में ट्रीट किया जाता है एंटीबायोटिक्स को यूज़ करके। आपने भी डॉक्टर्स को कई बार बोलते हुए सुना होगा कि इस बार एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, अब जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं डिजीज़ को अगर नहीं ठीक हो रहा होता है तब।
अब हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं, क्या ध्यान में हमें रखना है? फर्स्ट है कि एंटीबायोटिक तभी लें जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे, ठीक है, कुछ से नहीं लेना। सेकेंड ही कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स इवन इफ़ यू फील बेटर। अगर डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक्स दे रखी है तो आपको कंप्लीट कोर्स करना है। अगर 3 दिन की है तो 3 दिन, अगर 5 डेज़ के लिए 5 डे, बीच में नहीं छोड़ना, भले ही आप ठीक क्यों नहीं हो गए हो, अच्छा फील क्यों नहीं कर रहे हो। थर्ड, डू नॉट ओवर यूज़ और मिस यूज़ एंटीबायोटिक्स टू अवॉइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब बार बार एंटीबायोटिक इस्तेमाल करोगे, ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करोगे तो हमारी जो बॉडी है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो कर लेती है, इसके बाद उसका असर उतना नहीं होता बैक्टीरिया पे, ठीक है। क्वेश्चन 4 सॉरी जो हमारा 4 है, प्रिकॉशन नंबर 4, नेवर टेक एंटीबायोटिक्स फॉर वायरल इन्फेक्शन लाइक कोल्ड एंड फ्लू। छोटे मोटे इन्फेक्शन, आपको कोल्ड हो गया, छींके आ गई, फ्लू हो गया, तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक ना लें जब तक ये थोड़ा आपको जो फ्लू है या फिर कोल्ड है वो सीवियर ना हो, उसको काफ़ी टाइम ना हो गया हो, ठीक है। मतलब जल्दी जल्दी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना। 5, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशंस एंड कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर यूज़। हमेशा खुद से कुछ नहीं लेना है, सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना है। पहले आप डॉक्टर को दिखाएंगे, अगर डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक्स दिया है तभी आप लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस थे एंटीबायोटिक्स के, और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन आंसर है ये फिनिश होते हैं। इसके जैसे मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया, सब कुछ आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और इसके कीवर्ड के वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। इफ़ यू लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।